हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो में हम असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। पहले रीजन को चेक करेंगे फिर असर्शन पे। तो देखिए रीजन दिया है, इफ डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम एबीसीडी आर इक्वल देन इट इज ए रेक्टेंगल। तो यहाँ पर अगर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं इसकी पैरेललोग्राम की, तो देखिए एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करें अगर हम, ये रहा। और इस पैरेललोग्राम में कंडीशन दे दी कि डायगोनल इक्वल है, कि अगर ये ए बी सी डी में ये ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल इक्वल हो गए, राइट। अगर ए सी बी डी इक्वल है मतलब डायगोनल इक्वल है, तो डायगोनल किस में इक्वल होते हैं? डायगोनल्स रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं। इसका मतलब है कि ये ए बी सी डी रेक्टेंगल हो जाएगा, राइट। ये प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में पिछले वीडियो में कंसेप्ट पढ़ाए हुए हैं, उसको देख लीजिएगा। जिसको डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं, कंसेप्ट देखने के बाद ही करना, जल्दी समझ आएगा। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट तो है ट्रू। अब असर्शन में देखते हैं, अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है और डायगोनल इक्वल है तो वैल्यू ऑफ एंगल ए बी सी 90 होना चाहिए। ये वाला एंगल 90 होना चाहिए। तो देखिए अगर आप ए बी सी के डायगोनल इक्वल है तो ए बी सी डी क्या प्रूव हो गया? रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल प्रूव हो गया तो इसके सारे एंगल कितने हो जाएंगे? 90 के। सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे, तब सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। अगर सारे एंगल 90 के हैं तो ये एंगल ए बी सी भी तो 90 का ही हो जाएगा। दैट मीन सी भी क्या हो गया? ट्रू हो गया। दोनों ट्रू हैं तो हमारा आंसर ए या बी में से। अब देखिए यहाँ पर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, तो यहाँ पर हमने इस असर्शन को प्रूव करने में रीजन का यूज किया है। आपने इसी रीजन वाली प्रॉपर्टी का यूज करके ही असर्शन को प्रूव करा है। दैट मीन्स रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो एग्जाम में लिखना है आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। अंदर का स्टेटमेंट लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो छोड़ दो, केवल इतने में मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें देखिए असर्शन दिया है, डायगोनल ए सी बी डी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट हो सच दैट ओ ए ओ सी रेशियो है 3:2, तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम होगा। रीजन दिया है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो देखिए जो रीजन में दिया है ये तो हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है कि अगर एक पैरेललोग्राम गिवन है लेट ए बी सी डी, तो इसके डायगोनल क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, राइट। ये तो ट्रू है। बाइसेक्ट करते हैं मतलब ये ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ओ ए और ओ सी आपस में इक्वल होंगे, राइट, क्योंकि ये बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट का मतलब ही होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ये दोनों इक्वल पार्ट्स हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर असर्शन में क्या दिया है? ओ ए ओ सी का रेशियो 3:2। अगर ये दोनों इक्वल हैं, जितना ये, अगर ये 2 सेंटीमीटर है ओ ए तो ओ सी भी 2 सेंटीमीटर होगा, तो इनका रेशियो क्या बन जाएगा? अगर ये इक्वल है इसका मतलब है इनका जो रेशियो होगा वो 1:1 बनेगा, क्योंकि दोनों ही इक्वल है। तो इनका अगर हम रेशियो बनाएंगे ये हो जाएगा 1:1 सेम पार्ट पे, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको ओ ए बाय ओ सी करेंगे तो ये मिल जाएगा 1/1, मतलब रेशियो 1:1। लेकिन यहाँ क्या दिया है सरेशन में? रेशियो दिया है 3:2। तो ये अगर ओ ए और ओ सी का रेशियो 3:2 हो रहा है, मतलब ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है, राइट। इसका मतलब पैरेललोग्राम हो ही नहीं सकता, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ही नहीं हो रहे। बाइसेक्ट नहीं हो रहे तो पैरेललोग्राम होगा ही नहीं, मतलब ये हो गया फॉल्स। तो असर्शन हो गया फॉल्स और रीजन हो गया ट्रू। दोनों में से एक गलत है तो आंसर सी या डी में कौन सा गलत है? असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। तो हमारा आंसर बनेगा ये वाला ऑप्शन डी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी इस क्वेश्चन नंबर 2 का। इस क्वेश्चन में देखिए असर्शन दिया है कि इस फिगर में ए बी सी डी ए ई एफ जी दोनों ही पैरेललोग्राम है, और अगर एंगल सी 55 है तो एंगल एफ भी 55 होगा। रीजन दिया है पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, तो ये तो ट्रू है, ये हमें पता है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ए बी सी डी पैरेललोग्राम गिवन है। अगर ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो यहाँ पर भी आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल है। बड़े वाले में देखिए तो यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है? ऑपोजिट एंगल्स, राइट। और यहाँ पर आपको एंगल सी गिवन है 55, तो ये दोनों ही मिलके 55 के हो गए। तो यहाँ से हमें एंगल ए मिल गया कितने का? 55 का, राइट। अब इस छोटे वाले पैरेललोग्राम में चलें ए ई एफ जी में, तो देखिए अगर हम इस
AEFG में चलते हैं, ये भी एक पैरेललोग्राम ही है, तो यहाँ भी ऑपोजिट एंगल इक्वली होंगे, यही प्रॉपर्टी लगाएं। तो यहाँ पे ऑपोजिट एंगल कौन से बनेंगे, एंगल A और एंगल F, तो ये दोनों भी इक्वल हैं, तो दोनों कितने के हो जाएंगे, 55 डिग्री के। दैट मीन्स यहाँ पर हमने जो एंगल C अगर 55 दिया तो एंगल F भी 55 का ही मिला, मतलब ये भी क्या हो गया, ट्रू स्टेटमेंट हो गया, राइट। तो दोनों ही ट्रू है, मतलब हमारा आंसर या तो A है या B है, CD तो हो नहीं सकते। अब आपको ये चेक करना है कि इस रीजन का यूज असर्शन में हुआ या नहीं, तो ऑब्वियसली हमने ये ऑपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करी है, दैट मीन्स रीजन का यूज हुआ है असर्शन में, यूज हुआ है मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन ए, असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।